नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे से होंगे, काफ़ी खुश होंगे। आप सभी के लखनवी गार्डन में मैं आज अपराजिता का प्लांट लेके आई हूँ। ये एक बेल होता है, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। 15 से 20 फीट की ऊंचाई पर ये पहुँच चुका है और बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावर आए हुए थे। अब इसमें भर भर के फलियाँ देखने को मिल रही हैं और साथ में ये भी बताएंगे क्या इसे गमले में लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये डायरेक्ट ज़मीन पे लगा हुआ है, जिसके कारण इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हमें दे चुका है। और अब हम साथ में ये भी बताएंगे कितना धूप चाहिए, कितनी खाद चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए और कब ये डोरमेंसी में चला जाता है। सारी जानकारियों के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मन में एक ही सवाल आता है कि इतना खूबसूरत, इतने सारे फ्लावर्स देने के बाद इतनी सारी जो हमें फलियां देखने को मिल रही हैं, मटर की फलियों की तरह देखने में लगता है। तो इसके बीज ज़रूर अलग होते हैं मटर से, लेकिन देखने में मटर की फली की तरह लगता है। तो बहुत ही खूबसूरत ये पौधा इस वजह से है क्योंकि ये डायरेक्ट ज़मीन पे लगा हुआ है। ज़मीन पे जितने भी हम आपको वीडियो दिखाते हैं, ज़्यादातर पौधे हमारे ज़मीन के लगे हुए ही हम आपको दिखाते हैं। उसका कारण यही होता है कि ज़मीन पे जो पौधे लगे होते हैं उनमें फ्लावर्स भर भर के आते हैं। क्या हम बात करते हैं क्या ये गमले में लगाया जा सकता है? बिल्कुल गमले में लगाया जा सकता है। गमले में भी आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। इसमें कई कलर के फ्लावर्स आते हैं, डबल पैटर्न में भी हमको देखने को मिलता है और यहाँ पर जो लगा हुआ है वो सिंगल पैटर्न का ब्लू अपराजिता लगा हुआ है। वाइट कलर के भी आते हैं, पर्पल कलर के भी आते हैं। अपराजिता हमें कई तरह के देखने को, कई रंगों में देखने को, छोटे बड़े साइज़ में भी देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसका सीज़न कब होता है फ्लावर्स आने का। समर का सीज़न स्टार्ट होते ही इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब इनमें फ्लावर्स आते हैं। ये भगवान विष्णु को बहुत पसंद है, शिव को बहुत पसंद है, माता लक्ष्मी को ये फूल चढ़ाया जाता है। घर घर में आपको अपराजिता, सफ़ेद और ब्लू कलर की अपराजिता देखने को मिल जाएगी। हम बात करते हैं किस दिशा में लगाना चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। इसे हम उत्तर पूर्व की दिशा में लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको हम दाहिनी ओर लगा सकते हैं, अति शुभ माना जाता है। लेकिन इसमें फ्लावर कब बंद हो जाते हैं? जैसे ही समय समर का जाएगा और विंटर का आएगा, इसका आराम का समय हो जाता है। उस समय ये डोरमेंसी में चला जाता है। हम बात करते हैं जब ये फ्लावर्स दे देता है तो फिर ऐसे प्लांट का हम क्या करें जो देखने में खूबसूरत नहीं लग रहा है। तो उस समय आप कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बता रही हूँ, बहुत ही साधारण शब्दों में इसे आप प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करने के बाद जैसे ही इसका समय आएगा, स्प्रिंग का समय आएगा, वैसे ही इसमें आपको पत्तियाँ देखने को मिल जाएंगी और समय के साथ इसमें फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है, आराम के समय आराम और फ्लावर्स के समय फ्लावर्स देने के लिए ये रेडी होता रहता है आपके गार्डन में। सभी तरीके के पॉट में लग जाता है, चाहे आप छोटे से छोटे पॉट में लगाइए या बड़े से बड़े पॉट में, या किसी बड़ा सा गमला है साइड में इसको लगा दीजिए, कोई बीज डाल दीजिए, वहाँ पर भी आपको भर भर के फ्लावर्स देने को तैयार रहता है। अब हम बात करते हैं, अगर हमने गमले में लगाया है या हमने गार्डन में लगाया है, डायरेक्ट ज़मीन पे लगाया है, तो हमें खाद की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। अगर हम ज़मीन पे लगा रहे हैं तो भी आप बीच बीच में खाद दे सकते हैं। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा खाद देनी पड़ती है। होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए, बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र देते रहिए। कोशिश कीजिए कि ये हम इसको यूज़ करते हैं। ये ग्रीन टी के जैसे हम लोग ग्रीन टी पीते हैं, वैसे इसको टी के रूप में भी लोग पसंद करते हैं। तो कोशिश करिए कि हम घर का ही इस्तेमाल, होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करें इनमें, क्योंकि जो चीज़ हम देंगे वही चीज़ हम पिएंगे और खाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम बीज भी साथ में दिखाते जा रहे हैं। मैच्योर बीज है, इस तरीके के बीज स्प्रिंग का जब सीजन आता है तब आप लगा सकते हैं। और हाँ, एक बात और बताएंगे, ये कटिंग से भी लगता है और बीज से भी आसानी से लग जाता है। दोनों ही रूपों में ये इसे आप लगा सकते हैं। नर्सरी से
भी लाके लगा सकते हैं। नर्सरी में बस फ़र्क इतना होता है, हमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर 2 तरीके के बीज देखने को मिल रहे होंगे एक ही फली में, एक डार्क और एक ब्राउन कलर का। इसे आप लगाएंगे तो 2 कलर के फ्लावर्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमें हमारे ही गार्डन में मुझे देखने को मिला। एक वाइट कलर का और एक ब्लू कलर का। यहाँ पर अब हम बात कि गमले की मिट्टी कैसे तैयार करें। गमले की मिट्टी के लिए रिच सॉइल, वेल ड्रेन सॉइल, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा सूखी हुई पत्तियां जो कि आमतौर पर जल्दी ही मिल जाती हैं। हल्दी थोड़ा सा मिला सकते हैं गमले में। ये काफ़ी अच्छा सा मिट्टी हमारी फ्लावर्स देने के लिए रेडी हो जाती है। गार्डन में हम बहुत सारे लकी प्लांट लगाते हैं, उनमें से ये एक अपराजिता का भी प्लांट है जो देवी देवताओं को अति प्रिय है और इसके फ्लावर की टी हम यूज़ करते हैं। तो जब हम कोई चीज़ खाते पीते हैं तो उनके खाने का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम उनको यूज़ भी करते हैं भरपूर मात्रा में, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हों और चाहे वो फूल हों। तो हमें उनको ऐसी चीज़ें देना है जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छी हों। बाहर का यूज़ ना करके घर का ही होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार कीजिए और उन्हें अपने गार्डन में, अपने गमलों में डायरेक्ट ज़मीन पे देते रहिए। ध्यान रखना है ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ सुबह से लेकर शाम तक की 5-6 घंटे की धूप इन्हें मिल सके। जितने भी फ्लावर्स वाले प्लांट होते हैं उन्हें भर भर के धूप चाहिए होती है। जितनी अच्छी धूप होती है उतने ही अच्छे इनके फ्लावर्स भी देखने को मिल जाते हैं। पर हाँ, एक बात और साथ में कहेंगे जो कि मैंने अपने गार्डन में देखा है। इनकी धूप, ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से इनकी पत्तियाँ झुलसी झुलसी सी, जली जली सी देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर इनको धूप नहीं मिलेगा तो भी इनमें फ्लावर्स आपको देखने को यदा कदा बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ज़मीन पे लगाए हैं, फ्लावर्स देगा, कोई बात नहीं है अगर कुछ पत्तियां आपको ऐसी देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर तो इतने सारे बीज हैं, इसकी तो प्रूनिंग होगी साथ में, तभी इसके बीज भी साथ में हट जाएंगे। इसको जितना फ्लावर्स देना था, बीज को देखते हुए आप समझ सकते हैं इसने कितने सारे फ्लावर्स दिए होंगे मुझे। तो अब हम बात करते हैं गमले की। गमले में बीज आ जाए तो क्या करें। गमले में जैसे जैसे फ्लावर्स दे दे, फ्लावर्स के बाद इसमें बीज स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद उनके बीजों को हमें हटाना पड़ेगा। उनको जैसे आप हटाते रहेंगे और ये फ्लावर्स देने के लिए रेडी होता रहेगा। कुछ बीज आप छोड़ दीजिए लगाने के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इनको हटा दीजिए। तो यहाँ पर तो से संभव नहीं है, ये प्रूनिंग के साथ ही हटेगा, समय के साथ ही ये हटेगा। अभी इसमें यदा कदा फ्लावर्स हमें देखने को भी मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। जैसे ही स्प्रिंग का समय आ जाए उनको कटिंग से लगा दीजिए, नर्सरी से ला के ख़रीद के लगा दीजिए। बहुत ही सस्ता आता है नर्सरी में, 20-25 रुपए में, 15 रुपए में ये प्लांट आपको मिल जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमें जल्दी लगाना है तो जल्दी से फ्लावर्स आ जाएं तो नर्सरी से ख़रीद के प्लांट बढ़िया से ले आइए, हेल्दी प्लांट, या तो फिर इसकी कटिंग लगा लीजिए। लेकिन सीड से लगाने पे मैं यही कहूँगी थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। सीड से भी निकलेगा, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। चाहे सावन का महीना हो, नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, उस समय इसमें फूल आपके गार्डन में ये भर भर के देगा। वीडियो पसंद आया है तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं, कुछ नया लेके आते हैं। ओके बाय, टेक केयर।